1857 के पहले भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की वीर योद्धा लक्ष्मीबाई मराठा शासित झांसी राज्य की रानी थी। वे एक ऐसी वीर थी जिन्होंने अपने साहस और बल पर लोगों से लोहा लिया और लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हुई। लेकिन अपने जीवन के पलों में अंग्रेजों को झांसी पर शासन नहीं करने दिया था। रानी लक्ष्मीबाई का बालपन जान लेते हैं। जब मनु 4 साल की थी तब उनकी माता का देहांत हो गया था। मनुबाई का पालन पोषण उनके पिताजी ने किया था। मनुबाई ने बचपन से ही शास्त्रों की शिक्षा के साथ साथ शस्त्रों की भी शिक्षा प्राप्त की थी। रानी लक्ष्मीबाई जन्म से ही कुशल और साहसी योद्धा थी। वे कभी भी पराजय स्वीकार नहीं करती थी। उनमें यह भावना जन्म से ही थी। गंगाधर राव निवालकर 1838 में झांसी के राजा बने थे। गंगाधर राव विधुर थे। मनुबाई का विवाह गंगाधर राव निवालकर से सन 1842 में हुआ था। विवाह के बाद मनुबाई का नाम लक्ष्मीबाई रखा गया। रानी लक्ष्मीबाई 18 वर्ष की आयु में पत्नी बनी और 24 वर्ष की आयु में एक विधवा रानी भी। रानी लक्ष्मीबाई ने विवाह के पश्चात 1851 में एक पुत्र को जन्म दिया। पुत्र के जन्म की खुशी में पूरी झांसी में खुशियां मनाई जाने लगी। लेकिन जन्म से 4 महीने के बाद ही उसकी मृत्यु हो गई, जिसकी वजह से मनुबाई, गंगाधर राव और पूरी झांसी बहुत बड़े शोक सागर में डूब गई। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी रानी लक्ष्मीबाई ने हार नहीं मानी। राजा गंगाधर राव को पुत्र मृत्यु से बहुत गहरा धक्का लगा, जिससे वो कभी उबर नहीं पाए और आखिर में 21 नवंबर 1853 में उनकी मृत्यु हो गई। पति की मृत्यु ने रानी लक्ष्मीबाई को कमजोर कर दिया था, लेकिन उन्होंने धीरज रखा और कभी भी हार नहीं मानी। राजा गंगाधर राव ने मरने से पहले ही दामोदर को अपने दत्तक पुत्र के रूप में स्वीकार कर लिया था और इस बात की सूचना अंग्रेजों को भी पहुंचा दी थी। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी ने उसे दत्तक पुत्र मानने से इनकार कर दिया था। अंग्रेजों की नीति ने अधिक से अधिक राज्य को हड़पने की योजना बना रखी थी, जिसके कारण से उत्तरी भारत के राजा नवाब सभी के अंदर विद्रोह की भावना उत्पन्न हो गई थी। रानी लक्ष्मीबाई ने इस अवसर का फायदा उठाया, क्रांति को बढ़ावा दिया और अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह की योजना बनाई। जब राजा गंगाधर राव की मृत्यु हो गई तो अंग्रेजों ने झांसी की रानी को कमजोर समझा, असमर्थ समझा और लोगों को झांसी छोड़ने का आदेश दे दिया था। रानी के झांसी न छोड़कर जाने की वजह से अंग्रेजों ने झांसी पर हमला बोल दिया, लेकिन रानी अंग्रेजों का सामना करने के लिए बिल्कुल तैयार थी। उनके आक्रमण के पीछे झांसी राज्य को हड़पने की चाल थी। रानी लक्ष्मीबाई का संघर्ष 27 फरवरी 1854 में प्रबल हुआ, जब अंग्रेजी सरकार ने दत्तक पुत्र की गोद को अस्वीकार कर दिया था और झांसी को अंग्रेजों के राज में मिलाने की घोषणा कर दी थी। जब गुप्तचरों से रानी को यह खबर मिली तो रानी ने बोला, मैं अपनी झांसी किसी को नहीं दूंगी। लेकिन 7 मार्च 1854 में झांसी पर अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया। यहीं से ही भारत की पहली स्वाधीनता का बीज प्रस्फुटित होना शुरू हुआ था। रानी लक्ष्मीबाई का साथ देने के लिए बहुत से महान लोग कोशिश कर रहे थे, जैसे तात्या टोपे, मर्दन सिंह, नाना साहब के वकील अजीमुल्ला, मुगल सम्राट बहादुर शाह, अंतिम मुगल सम्राट की बेगम जीनत महल, वाजिद अली शाह की बेगम हजरत महल आदि। भारत की जनता में विद्रोह की भावना अपनी चरम सीमा पर पहुंचने लगी थी। पूरे देश में अच्छी और सुदृढ़ तरीके से क्रांति को लाने के लिए 31 मई 1857 की तारीख तय की गई थी, लेकिन इससे पहले ही लोगों में क्रांति उत्पन्न हो गई और 7 मई 1857 को मेरठ, 4 जून 1857 को कानपुर में क्रांति हो गई। कानपुर को तो 28 जून 1857 में ही पूरी स्वतंत्रता मिल गई थी। अंग्रेजों के कमांडर ने विद्रोह को दबाने की कोशिश की। उसने सागर, गढ़कोटा, मड़खेड़ा, वानपुर, मदनपुर, शाहगढ़, तालबेहट पर अपना शासन स्थापित किया और झांसी की ओर बढ़ने लगे। उन्होंने अपना मोर्चा पहाड़ी मैदान में पूर्व और दक्षिण के मध्य लगाया था। रानी लक्ष्मीबाई पहले से ही सावधान थी और राजा मर्दन सिंह, जो वानपुर के राजा थे, उनसे युद्ध की ओर आने की सूचना मिल चुकी थी। सरदारों के आग्रह को मानकर रानी लक्ष्मीबाई ने कालपी के लिए प्रस्थान किया था। वहां पर जाकर वे शांत नहीं बैठी थी। रानी लक्ष्मीबाई ने नाना साहब और उनके सेनापति
तात्या टोपे से संपर्क किया, उनके साथ विचार विमर्श किया। रानी लक्ष्मीबाई की वीरता और साहस का अंग्रेज लोहा मान गए, लेकिन तब भी उन्होंने रानी का पीछा किया। झांसी का पहला ऐतिहासिक युद्ध 23 मार्च 1858 को शुरू हुआ था। झांसी की रानी की आज्ञानुसार कुशल तोपची गुलाम गौस खान ने तोपों से ऐसे गोले फेंके कि अंग्रेजी सेना बुरी तरह से हैरान हो गई। रानी लक्ष्मीबाई ने लगातार 7 दिनों तक अंग्रेजों से अपनी छोटी सी सेना के साथ बहुत बहादुरी से सामना किया। रानी जी ने बहादुरी में बहुत दमखम दिखाया। रानी लक्ष्मीबाई ने अपने दत्तक पुत्र को पीठ पर कसकर अंग्रेजों से युद्ध किया था। युद्ध का इतने दिनों तक चलना असंभव था। रानी लक्ष्मीबाई का घोड़ा बुरी तरह से घायल हो गया, जिसकी वजह से घोड़े को वीर गति प्राप्त हुई, लेकिन तब भी रानी लक्ष्मीबाई ने हिम्मत नहीं हारी, अपने साहस का अदम्य परिचय दिया। कालपी पहुंचकर रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे ने एक योजना बनाई, जिसमें नाना सिंह, मर्दन सिंह, अजीमुल्ला आदि सभी ने रानी लक्ष्मीबाई का साथ दिया। रानी लक्ष्मीबाई और उनके साथियों ने ग्वालियर पर आक्रमण कर वहां के किले पर अपना शासन जमा लिया। विजय होने का उत्सव कई दिनों तक चला। रानी लक्ष्मीबाई ने अपने जीवन के अंतिम समय में भी अतिवीरता और साहस के साथ युद्ध किया था। बाबा गंगादास ने एक झोपड़ी की चिता बनाकर उनका अंतिम संस्कार किया था, जिसकी वजह से अंग्रेज उन्हें छू भी न सके और वो अपवित्र भी ना हो पाई। सभी लोग आज भी जब रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु के विषय को याद करते हैं तो उनका रोम रोम कांप उठता है। ऐसी महान वीरांगना को सारे हिंदुस्तानियों की तरफ से कोटि कोटि प्रणाम। जय हिंद, जय भारत।